अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये मेरी दुकान की लोकेशन में आप जब मेट्रो के नीचे आएंगे ना, ये पिलर है 169 नंबर, ठीक है, ये वाला है। तो दूसरे नंबर पे मेरी दुकान की लोकेशन ये सामने मेरी दुकान है, अरफानी ऑटो का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए कोरे, तस्वीर नहीं आती आपकी, ठीक है। ये गाड़ी कितनी एवरेज दे रही लोकल आपको? 7-8 और मिसिंग भी करती है? मिसिंग करती है। गियर उठाओ तो झटका मारती है, फिर झटके मार के इन्होंने पहले कारपेट करवाया था आपने? पहले कारपेट पहले भी करवाया इन्होंने, लेकिन गाड़ी की फ्यूल एवरेज ठीक नहीं है बिल्कुल। गाड़ी होका भी ले रही है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, चला के भी चेक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी और उसके फजल से इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट ट्यूनिंग करेंगे। ये चौक है, ये इशारा लगा हुआ है, ये देख रहे इधर से यू टर्न करके वो सामने मेरी गाड़ी है। इंशाल्लाह कारपेट ट्यूनिंग सारे टैबर हर चीज़ करने के बाद इनको गाड़ी का रिज़ल्ट निकाल के देते हैं इंशाल्लाह। अभी खोलना शुरू करते हैं गाड़ी दुकान पे जाकर। तो कारपेटर कोरे का मैंने खोल लिया है। सबसे मेन चीज़ है जेन्युइन गाड़ी थी, उसने इसका निडल वाल भी चुपानी डाल दिया। ये देखिए, ये बदल दिया। दूसरे नंबर पे ये निडल वाल, ये सिलाई देख रहे हैं, ये सिलाई पावर जेट की है। ये पावर जेट की सिलाई वो इसके अंदर लगा होता है यहाँ। इसको भी उन्होंने पल्फी शल्फी लगा कर ये ख़त्म किया है। हत्ता कि ये चीज़ें छेड़ने वाली नहीं है। मेन चीज़ अगर बटरफ्लैग ये वाली ख़राब हो, मेरे ख्याल ये बटरफ्लैग भी इन्होंने नहीं लगाई है। क्योंकि कस्टमर जब मेरे पास आता है ना, काफ़ी पैसे खर्च किए होते हैं। दूसरे नंबर पे वो परेशान होता है, काफ़ी जगहों से गाड़ी चेक कराई होती है। कारपेटर के जेन्युइन जेट कोरे ऑटोमेटिक में 108 नंबर आता है। दूसरी जो कोरे सादी 100, उसके नंबर आता है 102 नंबर। बाकी जेट कारपेटर इंजन के हिसाब से सेटिंग भी करनी पड़ती है, कोई पॉइंट ऊपर नीचे करने पड़ते हैं कि आपको जेट की सेटिंग किधर करनी है। प्लग 6 नंबर आते हैं, या डेंसो इसको 20 नंबर लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको। ये कारपेटर सही आप बार बार ना खुलवाएं, कोशिश करें कि कारपेटर को आप ना किसी आम बंदे से ना खुलवाएं इसको। ये गाड़ी होका लेने की वजह से ना इसका जेट का सुराख भी खुला किया हुआ काफ़ी, देख रहे हैं आप। लेकिन फिर भी इसका रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि खुला करने के बावजूद भी ना इसने होका नहीं छोड़ा। ये दोबारा तो नहीं कारपेट खोला था उसने? नहीं, दोबारा नहीं खोला था, लेकिन चेक करवाते हैं तो होका लेती रही गाड़ी। हाँ जी, झटके लेती रही गाड़ी। फ्यूल की एवरेज भी बेहतर नहीं हुई। नहीं, बेहतर नहीं हुई थी। जब भी आप चलाई हैं तो लोकल 8 ही किया इसने। 8 ही किया है। पेट्रोल डलवा ये के लास्ट टाइम कितनी देर होगी कारपेट हुए? ये कोई 2 माह हो गए हैं, 2-2.5 माह हो गए ऐसे ही झटके मार के चला रहे हैं गाड़ी। हाँ, उसने कारपेट की टोटल किट बदल दी, लेकिन कारपेट फिर भी ये इसकी प्लंजर किट, ये जैन किट, ये सारी चीज़ें बदलने के बावजूद भी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर नहीं हुई। इसके प्लग चेंज करेंगे, क्योंकि गाड़ी मैंने खोली हुई है। इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। प्लग चेंज करेंगे, प्लग जो है वो ख़राब है, इसके टैबलेट करेंगे। माशाल्लाह गाड़ी अच्छी है इनकी। ये देखें, ये प्लग देखें, 2 दूसरे हैं और एक दूसरा लगा है। इसको 6 नंबर प्लग लगाएंगे। इसके अपने प्लग भी थोड़े थोड़े ब्राउन है, सही रिज़ल्ट नहीं प्लग का। टैबलेट करेंगे। टैबलेटों की गेज मैंने आपको बताई हुई, मेंशन की हुई बार बार। ये चीज़ें आपको नोट किया करें। ये वाली रिज़ल्ट के बारे में आप ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। आपने कौन कौन से इसको टैबलेट करने हैं। ये देखिए, एग्जॉस्ट 25 mm नीचे लिखा हुआ है। एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों, ये 30 गेज 12 और 10 की दोनों गेजें ये बनती है, देख रहे हैं आप। ये मैं बताया, प्लग भी उन्होंने बताए हुए हैं। प्रॉपर तरीके से आप काम करें ना, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। पॉइंट दिखा देगा, पॉइंट ये ठीक ही लग रहा है। पकड़ पॉइंट देखो, मार के लगा दे हैं। ये मेहरान को, ये जिसको हड्डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। ये इसको लगाने का मकसद ये कि पॉइंट को अगर 12 वोल्ट मिलेंगे ना, तो पॉइंट आपका जल्दी ख़राब होगा, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं कि पॉइंट सड़ रहा है बार बार। अगर ये लगाएंगे तो पॉइंट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ये इसलिए कंपनी लगाई कि पॉइंट को 9 वोल्ट मिले। 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, पॉइंट जल्दी ख़राब नहीं होगा। टैबलेट भी अभी चेक करते हैं टैबलेटों की क्या पोजीशन है। अगर टैबलेट आपके बंद होगा ना, एक वाल भी बंद होगा ना, आप इस गाड़ी से
किसी सूरत रिजल्ट नहीं ले सकते। ये देखिए काबरे के अंदर ना ये शापर भी आए हैं ये इसके अंदर दिया है। ये पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों दिया है इसके अंदर। ये स्लो जेट को हवा नहीं सही तरह मिल रही। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी और उसके फजल से ये इसके अंदर कोई गेज नहीं जा रही है, देख रहे हैं ना 30 की जा रही है ना ये वाली। ये दोनों गेजों के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं मेंशन है, जो मैंने आपको इधर बताए थे सारे ये वाले नंबर। ये ठीक है। टैबड़ फुल बंद है। टैबड़ गई सी उसे ਤੁਹਾਡੇ टैबड़ कीते सी? हाँ जी, टैबड़ ही कीते हैं उन्होंने। रैपड भी कीते सी। तो टैबड़ का रिजल्ट नहीं ना, आपने कहा टैबड़ सही होना है तो टैब आपको रिजल्ट ही निकलना कार पड़ेगा। सारे टोटल टैबड़ बंद है, सारे टैबड़ बंद है। कोई टैबड़ भी इसका गाड़ी का जो है ना लूज पूरा टैबड़ नहीं है। थोड़े पता नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइट है, पूरा पूरा ग्राउंड खोलना पै रहा है। मैं एक ही गेज ना टैबड़ कीते हैं। माशाल्लाह गाड़ी की ट्राई कर ली। हाँ जी सर जी बताएं, गाड़ी अब ठीक है होका ले? हाँ जी, नहीं बेहतरीन होगी गाड़ी थी। अब देखा हमने पापड़ के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें हाँ निकली। जी, शापर बंद गाड़ी किए, शापर ये वो नट सारे बंद किए थे मैकेनिक। टैबड़ फुल बंद थे इसके, टैपड़ भी सारे बंद थे। अब गाड़ी ये कि हल्की फुल्की हो गई है। होका तो ले रही है, होका ले नहीं, होका नहीं ले रही अब। माशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी और उसके फजल से इंशाल्लाह गाड़ी का रिज़ल्ट